हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो नंबर रैंकिंग से रिलेटेड आपका जो है वीडियो रहने वाला है। नंबर रैंकिंग जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपका रीजनिंग का जो आपका सिलेबस रहता है, कोई भी एग्जाम आप देते हैं जिसमें रीजनिंग आता है आपको, तो उसमें रीजनिंग में जो एक नंबर रैंकिंग करके टॉपिक है, अगर कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें नंबर रैंकिंग करके कोई टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो जो है आज पूरा उसी उसी के लिए है। तो अगर आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट जो है वो क्लियर होंगे इसी वीडियो में, राइट। और इससे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने एक रीजनिंग से रिलेटेड जो है नंबर सीरीज की एक वीडियो जो है वो अपलोड की है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी पे। तो वो वहाँ पे आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको उसमें भी कुछ हेल्प मिल सके आपको। और साथ में नंबर रैंकिंग की तरफ चलते हैं। तो नंबर रैंकिंग के लिए स्टूडेंट्स आपको ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आई होप वैसे आपको पता भी होगा, बट यहाँ पे मैं स्टडी करवा रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, वो यहाँ से जो है इसको पूरा ब्रीफली जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है और ये हमारा राइट हैंड होता है। और अगर मैं लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, तो इसमें ये हमारा टॉप टॉप होता है, टॉप जिसको बोलते हैं, और ये हमारा बॉटम होता है। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर रैंकिंग में, वो आपसे इस तरह से ही पूछे जाते हैं कि एक आपको रो दी जाती है, जैसे इस तरह ये रो है। इसमें ये पूछा जाता है कि जैसे दिनेश की पोजीशन लेफ्ट हैंड से जो है वो 9th नंबर पे और राइट हैंड से जो है वो 8th नंबर के ऊपर है। तो बताइए कि टोटल जो पीपल है वहाँ पे या पर्सन्स हैं, वो कितने पर्सन टोटल जो है वो इस लाइन में जो है वो सीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन होते हैं। उसी तरह से टॉप और बॉटम का भी होता है कि टॉप से जो है वो 7th पे है या बॉटम से वो 8th के ऊपर है। तो जो पोजीशन है या जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन और पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में पूछा गया है, वो चीज़ें आपसे पूछी जाती है। वो मैं आपको ब्रीफ में जो है वो क्लियर करूँगा। और इसके साथ में ही आपसे जो है कुछ इस तरह से भी चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इसके वैसे स्टूडेंट इसका कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, बट हाँ, एक मैंने यहाँ पे वैसे कोशिश की है कि आपको अगर वो चीज़ आप अंडरस्टैंड करते हो तो उसको आप जो है वो फ़ॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ आप जो क्वेश्चन के जो आपके सॉल्यूशन है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो उसमें ऐसा है कि जैसे इसमें ये रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे टोटल अगर हमने निकालना है, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट। और उसी तरह से जैसे अगर टॉप पूछा हो, टॉप माइनस बॉटम, सॉरी टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। और उस तरह से स्टार्ट प्लस एंड माइनस 1। स्टार्ट एंड ये बोल रहा हूँ कि जैसे स्टार्टिंग से इतना था, एंड से इतना था, मतलब यहाँ पे पेयर बनता है चीज़ों का जो है। तो इस तरह से ये फार्मूला रहता है। तो ये फार्मूला जो है किस तरह से आप यूज़ में लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि एक लाइन मैंने ड्रॉ की, राइट, ये आप हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा राइट हैंड हो गया। अब अगर मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि जो टोटल पर्सन है वो लाइन में 20% है, राइट। और मैं यहाँ से अगर मैं लूँ कि दिनेश जो है, दिनेश की जो यहाँ से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से जो दिनेश 15 नंबर के ऊपर है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर लेफ्ट हैंड से दिनेश 15th नंबर के ऊपर अगर सीटिंग कर रहा है, तो जो दिनेश से आगे जितने पर्सन जो बचते हैं, तो वो कितने पर्सन हैं? तो आप ईज़िली निकाल सकते हैं कि 20 टोटल है, टोटल में से जो है वो दिनेश की निकाल ली हमने, 15 के ऊपर है, तो यहाँ पे जो है वो 5 आ जाएगा। बट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से होगा कि ये आपकी एक लाइन होगी, यहाँ से दिनेश जो है 15 के ऊपर होगा, टोटल आपको नहीं दिया होगा, और लेफ्ट से दिनेश क्या है 15 के ऊपर, और यहाँ पे राइट है आपकी, राइट से दिनेश की जो पोजीशन दी होगी वो 8th नंबर दी होगी। अब आपसे पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो सीटिंग कर रहे हैं इस लाइन में, इस रो में। तो ये आप जो आपको जैसे फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से आप जो इसको ईज़िली जो है निकाल सकते हैं, राइट। और साथ में ये तो आपका एक टाइप है कि इस टाइप से आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसी तरह से आपसे जो टॉप और बॉटम से भी पूछ सकता है कि अगर टॉप से अगर जैसे दिनेश की जो लाइक इस तरह से किया, टॉप से अगर जो दिनेश की जो पोजीशन है वो 7th है, और बॉटम से जो है अगर मैं बात करूँ तो दिनेश की जो पोजीशन है वो 4th है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं? तो फार्मूला वही है आपका, जो फार्मूला मैंने जो आपको बताया है कि यहाँ पे आपका जो फार्मूला होगा वो होगा आपका टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट राइट जो भी आपको दिया होगा, जैसे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, जैसे टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, जैसे स्टार्ट प्लस एंड माइनस 1। ये सारी चीज़ें जो है आपको सेम चलेंगी, राइट। और इसके साथ में जैसे हम यहाँ पे माइनस भी कर रहे हैं, तो ये ख्याल आता है कि माइनस क्यों किया जा रहा है।
अब देखो मैं आपको इसका थोड़ा सा रीज़न बताता हूँ कि इसके पीछे कि -1 हम क्यों करते हैं फार्मूला में जो है। तो होता ऐसा है गाइस कि जैसे ये हमने लाइन ड्रॉ की, अगर यहाँ से लेफ्ट से मैं बात करूँ, लेफ्ट से अगर किसी पर्सन की जो जैसे मान लो ए की बात करते हैं हम, ए अगर 7th के ऊपर है, राइट? और राइट से ए की जो पोज़ीशन है वो जो है 6th नंबर के ऊपर है और एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये, मतलब लेफ्ट साइड से जब हम जा रहे हैं तब 7th नंबर के ऊपर उसकी पोज़ीशन है और अगर राइट की तरफ से हम आ रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है वो 6th नंबर के ऊपर उसकी पोज़ीशन है। तो जब हम काउंट करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंट करेंगे, तो जब हम लेफ्ट से और राइट से, दोनों से करेंगे तो हम ये जो ए यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है इसको 2 बार काउंट कर लेते हैं ना हम। यहाँ से 7 मतलब 7th उसमें किया हमने काउंट और यहाँ से हमने 6th उसके ऊपर काउंट किया। तो जो नंबर ऑफ पर्सन है, उसमें 1 पर्सन बढ़ जाता है क्योंकि हम 2 बार काउंट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो एक बार उसको लेस करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1 ये फ़ॉर्मूला तब है, जो -1 हुआ है ये -1 तब होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और वैसे मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप अभी नहीं समझे हैं तो आप वीडियो के अंत तक जो है आप ये पूरी वीडियो में जो क्वेश्चन है वो भी और साथ में जो बेसिक है वीडियो के वो भी आप जो है वो प्रॉपर्ली समझ जाओगे। तो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा और साथ में कुछ मैंने क्वेश्चन भी फ्रेम किए हुए हैं आपको जो है। तो और साथ में ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसे कि आपको पता है आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे माइंड बूस्टर स्टडी और ये जो है आपका एफबी और आपका इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी आप हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा आपको, लिंक जो है वहाँ से आप जो है वो उसको जॉइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये आपकी वैसे अभी बेसिक के लिए कुछ मतलब आपकी वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट ये है कि अगर आपको किसी भी जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी चीज़ होती है गाइज़, अगर उसका जो बेसिक है वो हमें समझ आ चुका होता है तो आगे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत मतलब छोटी लगती हैं क्योंकि हम बेसिक अगर हम समझ चुके हैं तो हम उसको जो है टैकल करने की जो है क्षमता रखते हैं। तो साथ में जो मैंने आपको क्वेश्चन कुछ फ्रेम किए हुए हैं उनकी तरफ चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर रैंकिंग क्वेश्चन आपको जो बनाए हुए हैं कुछ जो है और साथ में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो है प्रताप रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, तो देन हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लासरूम। अब देखो यहाँ पे हमें टॉप और बॉटम की बात की जा रही है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में वो सेम एज इट इज़ है, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अगर ये अप्रोच आपने जो वहाँ पे जैसे फॉलो कर ली तो आपका जो क्वेश्चन है वो आप विद इन टाइम करके आओगे वहाँ पे और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप जो है टिक करके आओगे। अब देखो टॉप से बॉटम की बात हो रही है, वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको जो है वो इस तरह से डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि पहले हैबिचुअल होने के लिए आपको जो थोड़ा डायग्राम के मदद से मैं जो है ट्राई कर रहा हूँ। ये टॉप है, ये आपका बॉटम है, राइट? तो जैसे यहाँ पे कहा गया है कि प्रताप रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। टॉप से जो है प्रताप क्या है? 7th के ऊपर है, 7th रैंक के है एंड 26 फ्रॉम द बॉटम, कि बॉटम से क्या है? बॉटम से 26 नंबर के ऊपर है। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है मतलब प्रताप की जब हम काउंटिंग करते हैं तो जब हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो ये 7th के ऊपर आ रहा है, नीचे से काउंट कर रहे हैं तो ये 26 के ऊपर आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि क्लास में जो है वो टोटल पर्सन कितने हैं? अब मैंने आपको बताया था कि जब टोटल हमें निकालना होता है तो हमारा जो फ़ॉर्मूला है वो क्या है? वो है टोटल इज़ इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। अब टोटल हम निकालना है तो टॉप से हमें कितना दिया हुआ है 7th, बॉटम से कितना दिया हुआ है 26 और माइनस 1 कर देंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया तो ये आपका आ जाएगा 32, राइट? आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि 26 में से आप एक लेस करते हैं 25 प्लस 7 जो है वो 32 आ जाता है। आपका जो आंसर है सी आपका करेक्ट आंसर है, राइट? और जो सेकंड है आपका क्वेश्चन वो है आपका नितिन रैंक 18 इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट की आपको जो है वो पहले ही आपको वैल्यू दी हुई है। ये बोल रहा है कि व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट से इसकी जो है रैंक कितनी होगी। कोई क्लास है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जैसे स्टूडेंट है या तो वो आपके 49 है और अगर मैं नितिन की बात करूँ तो वो स्टार्टिंग से जो है जैसे मान लो यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है और यहाँ पे क्लास एंड होती है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग से जो नितिन की जो रैंक है वो 18th रैंक है, राइट? और टोटल जो हमारे स्टूडेंट है वो हमारे 49 है। अब ये पूछ रहा है कि जो इसकी जो रैंक है वो लास्ट से इस साइड से कितनी कौन-सी रैंक है? किसकी? नितिन की। तो अब देखो यहाँ पे हमें स्टार्ट दिया हुआ है, एंड से हमने निकालना है और टोटल हमारे पास दिया हुआ है। तो फ़ॉर्मूला क्या था? टोटल इज़ इक्वल टू स्टार्ट माइनस एंड सॉरी स्टार्ट प्लस एंड माइनस 1।
ये मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ इसलिए, ताकि अगर यहाँ पे आप जो है वो पहले सीख लेते हो कि किस तरह से आपने जो है अप्रोच लगानी है, तो आप अगले क्वेश्चन के लिए आपको जो कोई देरी नहीं लगेगी, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, टोटल हमारे पास कितने दिए हुए थे? 49। जैसे टोटल इज़ इक्वल टू आपका क्या था यहाँ पे, स्टार्टिंग और प्लस एंड माइनस 1। तो स्टार्टिंग से कितना दिया हुआ था? 18, और एंड से हमें फाइंड आउट करना है -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक को उधर ले जाएँगे तो ये कितना बन जाएगा 50। 50 इज़ इक्वल टू 18 प्लस लास्ट लास्ट या एंड जो भी है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 32। 50 में से 18 लेस किए तो कितना आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 32। तो ये अगर आप बेसिक अच्छे से समझाते हो ना स्टूडेंट, तो आपको जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे ना, आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें करने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वहाँ पे आप इजीली उनको जो कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ अतुल फाइंड दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ बॉय एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट। ये बोल रहा है कि अगर एक एक जैसे हमारे पास एक कोई लाइन है, इसमें ये बोल रहा है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा राइट हैंड होता है, राइट? तो ये बोल रहा है कि अतुल फाइंड दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से अगर इस साइड से हम आए तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो है 12th नंबर के ऊपर है कौन, अतुल। अतुल। और ये बोल रहा है कि 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये लिखा हुआ है कि इस साइड से अगर हम काउंट करें ऐसे, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे ये 4th नंबर के ऊपर है। राइट से भी दिया हुआ है, लेफ्ट से भी दिया हुआ है। और हाउ मेनी बॉय शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 28 बॉय इन द लाइन। ये बोल रहा है कि कितने स्टूडेंट जो है वो ऐड किए जाएँ कि उस लाइन में जो है वो कितने हो जाएँ, टोटल 28 स्टूडेंट हो जाएँ या बॉय हो जाएँ, राइट? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जैसे अतुल जिस लाइन में बैठा हुआ है, अभी अभी तक उस लाइन में जो है वो कितने स्टूडेंट हैं, कितने बॉय हैं, लड़के हैं। तो हम जो फ़ॉर्मूला था टोटल का वो क्या था? टोटल इज़ इक्वल टू राइट, अब हम लिखेंगे नहीं, अब सीधा लिखेंगे। राइट से कितना था? जैसे राइट से हमारा जो 12 था, लेफ्ट से हमारा जो वो 4 था, तो -1 ये फ़ॉर्मूला है हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट आ गए वो कितना आ गए, 15 स्टूडेंट आ गए हमारे, और बोला क्या गया है कि 28 स्टूडेंट होने चाहिए। तो अगर ये 15 है, 28 के लिए कितने होंगे? तो इसको क्या करेंगे हम, 28 माइनस 15, तो यहाँ पे जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा आपका आंसर जो है वो 13। तो एग्ज़ैक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर जो है वो 13 है। आई होप आप समझ चुके होंगे। दोबारा से बता देता हूँ कि जैसे जो अतुल है वो राइट हैंड से 12th नंबर के ऊपर है, और लेफ्ट हैंड से जब काउंटिंग करते हैं तो 4th नंबर के ऊपर है। तो टोटल हमने निकाला पहले, तो उसका टोटल निकल गया 15, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 28 बॉयज़ करने के लिए कितने बॉय ऐड करने पड़ेंगे? तो 28 में से 15 हमने लेस कर दिए, जितने होंगे वो उतने बॉयज़ की जो ज़रूरत रहेगी। होप आप समझ रहे होंगे इसको, मैं बहुत ही आपको आराम से अभी करवा रहा हूँ इसको। और साथ में आपको जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, नेक्स्ट है आपका, इन अ रो ऑफ पर्सन पोजिशन ऑफ राम फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ रो इज 20 एंड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 27। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है कि एक रो है, उसमें जो जैसे राम की जो पोजीशन है वो आपकी जो दी गई है, वो जो राइट हैंड से अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ से जो है वो 27 पे दी गई है, और लेफ्ट हैंड से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है 20th के ऊपर दी गई है। ये टोटल निकालना है इसमें। तो टोटल के लिए सीधा फार्मूला था हमारा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, क्या हो गया, 20 प्लस 27 माइनस 1। तो इसमें तो ये तो बहुत ईजी था, तो इसका जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आएगा आपका वो 46 आएगा। ये आपका इसका आंसर रहेगा, राइट? और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका गाइस कि इन अ रो 36% पोजिशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ रो इज 25। मतलब कोई रो है, इसमें 36 क्या है, टोटल जो नंबर दिया है वहाँ आपको वो 36 दिया है। बोला कि ए की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से जो है वो 25 नंबर के ऊपर है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, यहाँ से इसकी जो है वो 25th नंबर के ऊपर है। अब ये बोला कि द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द राइट साइड। अब हमने जो जैसे ए है, ए जो पर्सन है उसकी जो राइट साइड से जो पोजीशन होगी वो निकालनी है। फार्मूला क्या था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास दिया हुआ तो टोटल की जगह टोटल रख देंगे 36, और लेफ्ट का हमारे पास दिया हुआ 25 प्लस आर फाइंड आउट करना है -1। जैसे ये बनेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसमें जब एक इधर आ जाएगा तो ये बन गया 37 इज इक्वल टू 25 प्लस आर। तो जैसे आप ऐसे जैसे यहाँ पे हम 25 इधर आ जाएगा,
ये लेस हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 12। कितना बन जाएगा? 12। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 12। तो इस तरह से गाइस ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी आपके क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा पूछा जाता है आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ नंबर रैंकिंग से, या अभी नंबर रैंकिंग में वैसे एक ऑर्डर रैंकिंग भी होता है, राइट। तो अभी आपसे जो पूछा जाता है वो सिर्फ नंबर रैंकिंग के बारे में पूछा जाता है। तो वैसे अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं, ये तो मैंने बेसिक बताया आपको कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ और भी इसमें जो कुछ मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करेंगे। और साथ में आपका जो ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसको जो है नोट कर लीजिए। ये आपको होमवर्क में प्लीज़ आप कमेंट में जो है बताइएगा इसका जो आंसर है। और साथ में आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को जो शेयर कीजिए जितना हो सकता है, और साथ में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए। मैं ट्राई करूँगा कि उसी टॉपिक में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। और आज की वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।